राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। आज की कहानी कुछ अलग है, कुछ अनोखी और कुछ ऐसी जो आपके दिल को छू जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दो सहेलियों की जो बचपन से ही एक दूसरे के बिना अधूरी थी। निधि और माया ये दोनों गांव के मंदिर के पास रहती थीं। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि लोग कहते थे, अगर निधि हंसी है तो माया भी मुस्कुराएगी, और अगर माया रोई तो निधि का दिल भी टूट जाएगा। लेकिन दोस्ती की इस मिठास के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसे दोनों सहेलियां खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाई थीं। माया अक्सर कहती थी, निधि, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ इस जन्म की दोस्त नहीं हैं। हमारे बीच कुछ ऐसा है जो हमें पिछले जन्म से जोड़ता है। निधि बस मुस्कुरा देती और कहती, अरे छोड़, तू भी क्या क्या सोचती है। गांव के बड़े मंदिर में हर पूर्णिमा को भव्य पूजा होती थी। उस दिन गांव भर के लोग मंदिर में आते और देवी की आराधना करते। इस बार की पूर्णिमा की पूजा खास थी क्योंकि गांव के बड़े पुजारी पंडित वासुदेव ने कहा था कि देवी खुद दर्शन देने वाली हैं। माया और निधि इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थीं। पुजारी वासुदेव को लोग गांव का ज्ञानी मानते थे, लेकिन उनके चेहरे पर अक्सर ऐसा कुछ दिखता था जो अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। पूजा की रात उन्होंने माया और निधि को बुलाया और कहा, तुम दोनों का इस बार की पूजा में आना बेहद जरूरी है। देवी ने स्वप्न में कहा है कि तुम दोनों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उस रात माया और निधि ने मंदिर में प्रवेश किया। पूरे वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। जहां आमतौर पर घंटियों की गूंज और भजन की आवाजें होती थीं, वहां सिर्फ एक अजीब सी हवा का बहाव सुनाई दे रहा था। अचानक मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक जोरदार आवाज हुई। देवी की प्रतिमा के पास एक तेज प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। माया ने डरते हुए निधि का हाथ पकड़ लिया। प्रकाश के उस गोले से एक आवाज आई, तुम दोनों को अपनी पिछली जिंदगी का सच जानने का समय आ गया है। माया और निधि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। क्या सच? हम कौन हैं? निधि ने कांपती हुई आवाज में पूछा। आवाज ने कहा, तुम दोनों इस जन्म में सहेलियां हो, लेकिन पिछले जन्म में तुम मेरी प्रिय सेविकाएं थीं। मेरी आराधना में तुमने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, लेकिन एक घोर अपराध हुआ था जिसे सुधारने के लिए तुम्हें इस जन्म में भेजा गया है। अचानक मंदिर की फर्श पर एक अजीब चिन्ह उभर आया। वह चिन्ह एक कुत्ते के पंजों जैसा था। माया ने चौंकते हुए पूछा, ये क्या है? देवी, हमें सच बताइए। आवाज ने कहा, तुम दोनों को यह समझने के लिए अपने दिल की गहराइयों में उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह तुम्हें उस अपराध की याद दिलाएगा। मंदिर का प्रकाश अचानक बुझ गया। माया और निधि मंदिर के बाहर दौड़ते हुए निकली। उनकी सांसें तेज थीं और उनके दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या अपराध? कुत्ते का पंजा क्यों दिखा? देवी ने हमें ऐसा क्यों कहा? दोनों ने तय किया कि वे अगले दिन पुजारी वासुदेव से इस बारे में बात करेंगी। लेकिन रात में निधि ने एक अजीब सपना देखा। वह और माया एक घने जंगल में थीं। दोनों कुत्तों में बदल गई थीं और किसी देवी की मूर्ति के पास बैठी थीं। निधि की नींद अचानक खुल गई और उसने देखा कि माया भी डर के मारे जागी हुई थी। माया, मुझे लगता है कि हमें सच का सामना करना होगा। अगले दिन सुबह होते ही माया और निधि मंदिर की ओर भागीं। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में वह जिज्ञासा भी थी जो उन्हें सच्चाई तक पहुंचने से रोक नहीं सकती थी। जब वे मंदिर पहुंची तो पुजारी वासुदेव पहले से ही वहां खड़े थे, मानो उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। पंडित जी, हमें सब सच बताइए। निधि की आवाज कांप रही थी। माया ने भी जुड़ते हुए कहा, देवी ने कल रात जो कहा वह हम समझ नहीं पा रहे हैं। सपनों में हम कुत्तों में बदल गए थे। यह सब क्या है? वासुदेव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों के साथ जो हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम दोनों इस जन्म में सहेलियां हो, लेकिन पिछले जन्म में तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया था। पाप? माया ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कैसा पाप? पुजारी ने उन्हें गर्भगृह के पास ले जाकर एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। यह पुरानी कथा तुम्हारी ही है, तुम्हा, उन्होंने कहा। पिछले जन्म में तुम दोनों एक शक्तिशाली यज्ञ में भाग ले रही थीं। तुम देवी की प्रिय सेविकाएं थीं, लेकिन उस यज्ञ के दौरान तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और क्रोध ने जन्म लिया। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में तुमने देवी की मूर्ति का अनादर कर दिया था।
यह सुनकर निधि और माया के चेहरे फक पड़ गए। हमने ऐसा कैसे कर दिया होगा? निधि फुसफुसाई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी ने तुम दोनों को श्राप दिया था। श्राप यह था कि अगले जन्म में तुम दोनों इंसानों के रूप में जन्म तो लोगी, लेकिन तुम्हारे भीतर वह पशुता जागेगी जो तुम्हारे कर्मों का दंड है। यह सुनकर माया का गला सूख गया। उसने पूछा, तो क्या हम इस जन्म में भी? पुजारी ने उनकी बात काटते हुए कहा, हाँ, यह श्राप अब भी तुम पर हावी है। तुम्हारे सपने उसी पशुता का संकेत हैं। तुम दोनों को इस जन्म में कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम देवी की क्षमा पा सको, वरना तुम्हारा असली रूप सामने आ सकता है। ये सुनकर निधि और माया के रोंगटे खड़े हो गए। असली रूप? मतलब क्या हम सच में कुत्तों में बदल जाएंगी? निधि की आवाज में घबराहट थी। अगर तुमने अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश नहीं की, पुजारी ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की ईर्ष्या और क्रोध को त्यागना होगा और देवी की विशेष पूजा करनी होगी। माया ने निधि की ओर देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ सवाल भी थे। हम ये सब कैसे करेंगे? अगर हमें अपनी पिछली गलतियों का कोई अंदाजा भी नहीं है, तो हम उन्हें सुधारेंगे कैसे? पुजारी ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। देवी का मार्गदर्शन पाओगी, लेकिन राह आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने रिश्ते की परीक्षा देनी होगी। उसी रात निधि और माया ने मंदिर में रुकने का फैसला किया। दोनों ने पूजा की और देवी से मार्गदर्शन मांगा। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, मंदिर में एक हल्की सी चमक दिखी। निधि ने आंखें खोलीं और देखा कि देवी की प्रतिमा के पास वही तेज प्रकाश था। प्रकाश से एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। ये यात्रा तुम्हारे पिछले पापों के रहस्यों को उजागर करेगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपने दिल को सच्चाई के लिए तैयार करना होगा। कैसी यात्रा? माया ने कांपते हुए पूछा। एक जंगल की यात्रा, आवाज ने कहा। वहीं तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम एक पल के लिए भी अपने रिश्ते को कमजोर होने दोगी, तो तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। अगले दिन निधि और माया ने अपने परिवारों को कुछ न बताते हुए जंगल की ओर प्रस्थान किया। राह में उन्हें कई अजीब घटनाएं महसूस हुई। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंची, अचानक उनके हाथ पैर कांपने लगे। दोनों को लगा जैसे उनके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। माया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, निधि ने चीखते हुए कहा। निधि, मेरे भी हाथ पैर भारी हो रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? जैसे ही उन्होंने एक नदी पार की, उनकी परछाइयां अचानक कुत्तों की तरह दिखने लगीं। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हम क्या करें? हमें देवी से क्षमा कैसे मिलेगी? और इसी के साथ उनकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। नदी के उस पार जाते ही निधि और माया का दिल धड़कने लगा। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। पेड़ों की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। निधि ने माया का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, माया, मुझे सच में डर लग रहा है। क्या सच में हम कुत्तों में बदल जाएंगे? माया ने भी कांपती आवाज में कहा, निधि, हमें बस देवी पर भरोसा रखना होगा। लेकिन जो भी हो, हम इस बार एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। जंगल के बीच चलते चलते अचानक दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। माया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निधि, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? उसने पूछा। हाँ, जैसे कोई हमें देख रहा हो, निधि ने धीरे से कहा। तभी पास की झाड़ियों से एक गुर्राने की आवाज आई। दोनों सहेलियां डर के मारे चीख पड़ीं। झाड़ियों से एक बड़ा काले रंग का कुत्ता निकला। उसकी आंखें लाल थीं और वह सीधे निधि और माया को घूर रहा था। माया ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? क्या ये भी देवी की कोई परीक्षा है? कुत्ता धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी हवा में वही जानी पहचानी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, डरो मत, ये कुत्ता तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा है, इसे पहचानो। निधि ने कांपते हुए पूछा, अतीत का हिस्सा? क्या मतलब? कुत्ते ने गुर्राना बंद कर दिया और अचानक बोलने लगा, मैं वही हूं जिसे तुमने अपने क्रोध में बलि चढ़ाया था। मैं तुम्हारे अपराध का गवाह हूं। तुमने मुझे देवी को प्रसन्न करने के नाम पर मारा था, लेकिन वह बलि देवी की इच्छा नहीं थी। यह तुम्हारे स्वार्थ और ईर्ष्या का परिणाम था। यह सुनकर माया और निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने ऐसा क्यों किया होगा? माया ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। कुत्ते ने कहा, यही तुम्हें याद करना होगा।
लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। इतना कहकर कुत्ता गायब हो गया। उसकी बातों ने दोनों के दिलों में और डर भर दिया। निधि ने माया की ओर देखा और कहा, माया, हम अपनी पिछली जिंदगी में कितने क्रूर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इस पाप का प्रायश्चित करेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, अचानक चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। जंगल का रास्ता अब पहले से भी डरावना हो गया था। जमीन पर कुत्तों के पंजों के निशान दिख रहे थे और हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। दोनों सहेलियां थककर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गईं। हम कितनी दूर तक जाएंगे? माया ने थकी हुई आवाज में पूछा। तभी पास के पेड़ों के बीच से एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह एक लाठी के सहारे खड़ी थी। उसने कहा, तुम दोनों को यहां तक पहुंचते हुए देख रही थी। लगता है तुम्हें अपने पापों का सामना करने का साहस मिला है, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। निधि ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुम देवी की छाया कह सकते हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। तुम्हें अपनी यात्रा में 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया या गलत दिया तो तुम्हारी यह यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। माया ने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कैसे सवाल? महिला ने कहा, पहला सवाल यह है, तुमने अपनी पिछली जिंदगी में जो किया, क्या तुम उसे सही मानती हो? क्यों? निधि और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। निधि ने कहा, हम इसे सही नहीं मानते, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि हमने ऐसा क्यों किया। शायद हमारी ईर्ष्या ने हमें अंधा बना दिया था। महिला ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे इस पाप का परिणाम किसी और को भुगतना पड़ा, तो क्या तुम उसे माफ कर सकोगी? यह सुनकर माया का दिल धड़कने लगा। किसने भुगता होगा? क्या वह कुत्ता जिसने हमें चेतावनी दी थी? उसने धीरे से पूछा। महिला ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपने कर्मों का बोझ उठाना होगा, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब तुम दिल से क्षमा मांगोगी। आखिरी सवाल पूछते समय महिला ने कहा, क्या तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांककर अपनी सच्चाई स्वीकार करने को तैयार हो, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न हो? निधि और माया ने गहरी सांस ली। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ कहा, हाँ, हम तैयार हैं। महिला ने मुस्कुराकर कहा, तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए और भी कठिन होगा। तुम्हें अपनी यात्रा पूरी करने के लिए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां तुम्हें वह स्थान मिलेगा जहां तुम्हारे कर्मों की जड़ छिपी हुई है। इतना कहकर महिला हवा में विलीन हो गई। दोनों सहेलियां डर और उत्सुकता के साथ आगे बढ़ने लगीं, लेकिन इस बार हर कदम के साथ उनके दिलों में कुछ और अजीब होने का एहसास होने लगा। कहानी जारी रहेगी। जंगल के गहरे हिस्से में जाने का रास्ता घना, पेचीदा और डरावना था। हर कदम के साथ निधि और माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता थी, लेकिन इस नीरवता के बीच कभी-कभी पेड़ों के बीच से किसी के देखने का आभास होता था। निधि ने धीरे से माया का हाथ पकड़ा और बोली, माया, मुझे लगता है जैसे ये जगह हमें खा जाएगी। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। माया ने उसे डांडस बंधाया। निधि, हम यहाँ तक आ गए हैं। पीछे लौटने का अब कोई मतलब नहीं। अगर हमने हार मान ली तो शायद हम दोनों सचमुच श्रापित हो जाएं। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और आगे बढ़ी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। यह मंदिर डरावना था, मानो सदियों से त्यागा हुआ हो। उसके चारों तरफ सूखे पेड़ थे और मंदिर के दरवाजे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी थीं। माया ने धीरे से कहा, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में वह बूढ़ी महिला कह रही थी? निधि ने डरते हुए कहा, शायद, लेकिन मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। ये जगह हमें बुला रही है और साथ ही डरा भी रही है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था। अचानक दीवारों पर लगे दीपक खुद ब खुद जलने लगे। प्रकाश के साथ मंदिर की छत पर एक भयानक दृश्य उभर आया। वह उनकी पिछली जिंदगी का प्रतिबिंब था। माया और निधि ने देखा कि वे दोनों देवी की सेविकाओं के रूप में यज्ञ में शामिल थीं, लेकिन यज्ञ के दौरान उनके बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। निधि ने माया पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने यज्ञ की सामग्री चुरा ली है, और माया ने क्रोध में आकर देवी के लिए बलि के नाम पर एक निर्दोष कुत्ते की जान ले ली थी। इस दृश्य को देखकर दोनों सहेलियों की आंखों से आंसू बहने लगे। निधि ने कांपते हुए कहा, माया,
ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैंने तुम पर झूठा आरोप नहीं लगाया होता तो तुमने ये सब नहीं किया होता। ये सब मेरी गलती थी। माया भी रोते हुए बोली, निधि, मैं भी उतनी ही दोषी हूं। अगर मैंने अपने क्रोध पर काबू पाया होता तो यह अपराध नहीं होता। देवी ने हमें अपने स्वार्थ और ईर्ष्या की सजा दी है। जैसे ही उन्होंने ये स्वीकार किया, मंदिर में अचानक एक तेज झंकार गूंजने लगी। देवी की प्रतिमा के पास एक उजाला फैला और वही आवाज सुनाई दी, तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ। तुम दोनों को एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। निधि ने डरते हुए पूछा, कैसी परीक्षा देवी? आवाज ने कहा, तुम दोनों में से एक को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। केवल सच्चे त्याग से ही तुम्हारा श्राप समाप्त हो सकता है। सोचो, कौन त्याग करने के लिए तैयार है? ये सुनकर दोनों सहेलियां सन्न रह गईं। माया ने तुरंत कहा, मैं बलिदान दूंगी। यह सब मेरे क्रोध की वजह से हुआ। मुझे माफ कर दो निधि। निधि ने चीखते हुए कहा, नहीं माया, ये मेरी गलती थी। मैंने झूठ बोला। मैंने तुम्हें भड़काया। बलिदान मैं दूंगी। दोनों के बीच एक तकरार शुरू हो गई, लेकिन यह तकरार क्रोध की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और त्याग की थी। निधि ने रोते हुए कहा, माया, अगर तुमने बलिदान दिया तो मैं इस अपराध का बोझ लेकर कैसे जीऊंगी? मुझे ये करने दो। माया ने भी गले लगाते हुए कहा, निधि, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हम हमेशा साथ रहे हैं। अगर बलिदान देना ही है तो या तो हम दोनों देंगे या कोई नहीं देगा। उनकी बातों को सुनकर देवी की आवाज फिर गूंज उठी, तुम्हारे इस प्रेम और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। अब तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। मंदिर में रोशनी फैल गई और चारों तरफ एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। निधि और माया ने महसूस किया कि उनके शरीर से वह अजीब सा बोझ उतर चुका था। वे हल्का महसूस कर रही थीं। आवाज ने कहा, तुम दोनों ने इस जन्म में अपने पापों को स्वीकार कर और सच्चे प्रेम और त्याग से उन्हें सुधार दिया है। अब तुम अपने जीवन को नई शुरुआत के साथ जी सकती हो। जैसे ही यह कहा गया, मंदिर का अंधेरा खत्म हो गया। चारों तरफ उजाला था और वातावरण शांतिपूर्ण हो गया। निधि और माया ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू पहवे के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। लेकिन क्या यह सचमुच अंत था, या देवी ने उनके जीवन में एक नई चुनौती की शुरुआत की थी? मंदिर से बाहर निकलते ही निधि और माया ने महसूस किया कि जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे कुछ अनकहा छिपा हुआ था। वे थक चुकी, लेकिन उनके दिलों में एक नई ऊर्जा और संतोष था। माया, निधि ने धीरे से कहा, हमने देवी की परीक्षा पास कर ली। अब शायद हमारा श्राप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बेचैनी थी। हाँ, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कुछ रह गया है निधि। अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली और चारों तरफ हल्का कुहासा छा गया। माया ने जल्दी से निधि का हाथ पकड़ा। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम सच में सोचती हो कि श्राप इतना आसानी से खत्म हो गया? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ी महिला खड़ी थी जो जंगल में उन्हें मिली थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह करुणा नहीं थी। उसकी आंखें गहरी लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत लग रहा था। तुम कौन हो? निधि ने कांपते हुए पूछा। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पापों को जन्म दिया। मैं तुम्हारी ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ का प्रतीक हूं। तुमने सोचा कि देवी की परीक्षा पास कर तुम मुक्त हो जाओगी? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। माया ने साहस जुटाकर कहा, हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। देवी ने हमें क्षमा कर दिया है। अब तुम क्या चाहती हो? महिला ने गुस्से में कहा, तुमने देवी को संतुष्ट किया हो, लेकिन मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर की बुराई हूं। जब तक मैं हूं, तुम कभी मुक्त नहीं हो सकती। इतना कहकर महिला ने हवा में हाथ घुमाया और अचानक दोनों के चारों तरफ गहरे धुएं का कुंडल बन गया। तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि अब तुम्हारे भीतर कोई बुराई नहीं बची, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी परीक्षा अलग अलग देनी होगी। ये सुनते ही माया और निधि ने महसूस किया कि वे एक दूसरे से अलग हो गई थीं। दोनों अलग अलग अंधेरे स्थानों में पहुंच गईं। माया ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां केवल घना अंधेरा था। निधि, निधि, माया ने चीखकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
दूसरी ओर निधि ने भी खुद को एक सुनसान झील के पास पाया। पानी के ऊपर एक पतली परछाई तैर रही थी। कौन है वहां? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बदल गई हो? फिर ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा सच आए जो तुम्हारे दोस्त के खिलाफ हो, तो क्या तुम उसका साथ दोगी? निधि चौंक गई। क्या मतलब? माया के खिलाफ कैसा सच? ये देखो। परछाई ने झील के पानी में एक दृश्य दिखाया। उस दृश्य में माया एक यज्ञ में देवी की मूर्ति को तोड़ रही थी। निधि की आंखें फटी रह गई। यह झूठ है। माया ऐसा कभी नहीं कर सकती। परछाई ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से रही है? उसने देवी की मूर्ति को इसलिए तोड़ा ताकि वह यज्ञ में तुम्हारी जगह ले सके। निधि के दिल में शक की लहर दौड़ गई। क्या यह सच हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उधर माया के सामने भी एक विकृत छवि प्रकट हुई। उसमें दिख रहा था कि निधि देवी की बलि के नाम पर जानबूझकर निर्दोष पशुओं को मारने का आदेश दे रही थी। माया का दिल भी घबरा गया। अब दोनों सहेलियों के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी, अपने रिश्ते पर विश्वास करना। क्या वे इन झूठे दृश्यों को सच मानेंगी या अपने दोस्ती पर भरोसा करेंगी? जैसे ही दोनों ने इन भ्रमों का सामना किया, जंगल में हलचल तेज हो गई। हवा में गुर्राने की आवाजें और पेड़ों के बीच से लाल आंखें चमकने लगीं। क्या माया और निधि अपने विश्वास को बचा पाएंगी या यह भ्रम उनके रिश्ते को तोड़ देगा? निधि और माया के दिलों में असमंजस और भय गहराता जा रहा था। दोनों के सामने भ्रम और सच्चाई के बीच की लड़ाई चल रही थी। माया ने उस दृश्य को देखा जिसमें निधि निर्दोष जानवरों की बलि दे रही थी, लेकिन उसके दिल ने उसे रोका। उसने खुद से कहा, निधि ने अपनी आत्मा की गहराई से प्रायश्चित किया है। यह दृश्य सच नहीं हो सकता। हमारी दोस्ती इससे कहीं ऊपर है। दूसरी तरफ निधि भी अपनी उलझन में थी। उसने पानी में माया की छवि को देखा, लेकिन तुरंत अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माया कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। यह सब एक धोखा है जो हमें तोड़ने के लिए रचा गया है। जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाओं को पार कर लिया और अपने विश्वास को कायम रखा, चारों तरफ का अंधेरा छंटने लगा। जंगल में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। माया और निधि ने देखा कि वे एक बार फिर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एक मधुर और दिव्य आवाज ने माहौल को भर दिया। तुम दोनों ने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। सच्चे विश्वास और दोस्ती ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे दिलों में जो शुद्धता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। जंगल के बीच देवी की मूर्ति प्रकट हुई और उसके चरणों में एक प्रकाशमय ज्योति जलने लगी। देवी ने कहा, तुम्हारे अंदर जो बुराई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा जीवन अब स्वतंत्र है। जाओ और इस विश्वास और प्रेम को दूसरों के जीवन में भी फैलाओ। दोनों सहेलियां देवी के चरणों में गिरकर रो पड़ी। उनकी आंखों से बहते आंसू अब पछतावे के नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। देवी की प्रतिमा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और दोनों ने महसूस किया कि वे जंगल से बाहर आ चुकी थीं। अब चारों तरफ रोशनी थी और हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। माया ने निधि को गले लगाते हुए कहा, हमने ये कर दिखाया निधि। हमने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी दोस्ती को बचाया। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माया, ये हमारी दूसरी जिंदगी है और अब हम इसे सही तरीके से जिएंगे। दोनों ने एक साथ अपने नए जीवन की शुरुआत का संकल्प लिया। उनकी यात्रा भले ही कठिन थी, लेकिन वह उन्हें सिखा गई कि सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।